इस वीडियो में क्लास 8 भाषा भारती हिंदी पार्ट 7 भेड़ाघाट। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक ही करके सोल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न, ठीक है। प्रश्न एक में दिया कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से कराए खोज कर लिखने के लिए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि बोध प्रश्न एक में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश से कराए खोज कर लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लिख लेना कि बंधनिक होगा महिला कैदी, निष्काम का हो जाएगा बिना किसी स्वार्थ के। इसी तरह से आपको यह पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। देखिए प्रश्न 2 में हमारा दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में करा देने के लिए कि भेड़ाघाट जबलपुर से कितना मील दूर है। कितना मील को लिखना है कि भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील, कितना 13 मील, यानी 1 मील बराबर होता है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब है कि गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था। तो लिखना है कि गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराजा करण देव की महारानी अना देवी ने बनवाया था, ठीक है। अब देखिए गो में हमारा दिया गया है कि दूध धारा किसे कहते हैं। दूध धारा, तो उत्तर में लिखना है कि जब घर्षण के साथ संगमरमर की चट्टानों पर से नर्मदा का जल बहता है तो वह दूध जैसा सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दूध धारा कहते हैं, ठीक है। अब घो में दिया है कि भेड़ाघाट घूमने कौन गया था। भेड़ाघाट, तो लिखना है कि भेड़ाघाट घूमने इस यात्रा वृत्तांत के रचनाकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं गए थे। श्री माखनलाल चतुर्वेदी। और 2 में खो में कि जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त कौन कौन से घाट हैं। तो लिखना है कि वे, उसके बाद फिर पूछा गया कि वे भेड़ाघाट की तरह आकर्षक क्यों नहीं लगते। तो उत्तर में लिखना है कि जबलपुर में भेड़ाघाट के अतिरिक्त निम्न घाट है। देखिए इसके आगे जो आपका प्रश्न वो आप नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, ठीक है, आपको वो छोड़ देना, फिर आपको यहाँ सुनाना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि जिलेहरी घाट, फिर आपको लिख लेना है उमा घाट, गवारी घाट, तिलवारा घाट, सिद्ध घाट, खारी घाट, कली घाट और शमशान घाट, याद यही सब है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और लिख लेना है कि भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टाने के बीच नर्मदा के कलकल बहने के कारण भेड़ाघाट अन्य घाटों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगता है, ठीक है। अब देखिए गो में हमें पूछा गया कि लेखक द्वारा दी गई भेड़ाघाट यात्रा का वर्णन कम से कम 100 शब्दों में कराए करने के लिए। तो देखिए 100 शब्द में कराए करने के लिए देखिए इसका जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं कीजिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न 4 में दिया है कि सही विकल्प कराए चुनकर लिखने के लिए कि सतपुरा का जंगल कहाँ स्थित है। सतपुरा का जंगल, तो ये हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब धुआंधार प्राप्त किस नदी के जल के गिरने से बनता है। धुआंधार, तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिख लेना है नर्मदा। कौन होगा, कौन मानी नर्मदा, ठीक है। अब 3 में दिया है कि भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना है। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर, तो इसमें आपको टिक लगाना है गौरी शंकर, किसमें, गौरी शंकर में, ठीक है। प्रश्न 4 में दिया है कि पल 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 तती भेष छलकी छन छन छवि धारतीय, ये पंक्ति किस कवि के। ये पंक्ति जो कौन सा कवि के, तो ये हो जाएगा श्रीधर पाठक। किसका है, श्रीधर पाठक का, ठीक है। इसमें आपको टिक लगा देना है। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं। प्रश्न 5 में दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों के आशय स्पष्ट। आशय का मतलब होता है, उसका अर्थ आपको लिखना है कि बैल को अपने छूटे पर ही अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ जो आपको ये वाला पूरा लिख लीजिएगा। फिर कि नर्मदा चाहे कितनी मर करे वह मरती नहीं। तो देखिए इसका अर्थ जो आपको ये वाला पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब 3 में दिया कि जो जनसेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करते हैं उन्हें सावधान के ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। तो देखिए इसका अर्थ जो आपको ये वाला पूरा लिखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे पहले लिखना है। इसके आगे तो एक लाइन और दिया है, ये भी आपको लिख देना है, फिर आपको ये वाला पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हमें दिया है कि भाषा अध्ययन। चलिए अब इसके आगे हमें दिया है कि भाषा अध्ययन में कि प्रश्न 1 में कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें। देखिए ये जो आपको खुद कर रहा है पढ़ने के लिए, तो आपको ये खुद ही पढ़ लेना है, ठीक है।
अब चलिए प्रश्न 2 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखिए। किसके क्रम में? वर्णमाला क्रम में। तो देखिए यहाँ पर लिखना है कि सबसे पहले उज्ज्वला, किनारा, खूटा, गवारी घाट, इसी तरह से आपको ये पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छी तरह से। चलिए प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया कि निम्नलिखित उदाहरण के अनुरूप दिए गए शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्य में कीजिए। मतलब ये जो शब्द दिया है इसी उदाहरण में दिया गया यानी इसी तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले कि ईमानदारी से देखा जाए तो इसे यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण में जो दिया गया है इसी तरह से, जिसे यहाँ दिया है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। ये तीनों वाक्य आ गया, शब्द आ गया। इसी तरह से ये तीनों जो शब्द दिया आपको इस वाक्य में लाना है। तो लिखना है कि ईमानदारी से देखा जाए तो संगमरमरी चट्टाने की अपेक्षा चांदी के मूल्य नगण्य है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नर्मदा, जबलपुर, भेड़ाघाट, प्रकृति, चित्रण और मनोरम, ये जो शब्द दिया गया इससे आपको वाक्य बना है, तो आप ये वाला वाक्य बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं। 3 में दिया कि रात पक्षी घोंसला, इससे जो है ना आपको ये वाला आपको वाक्य बना लेना है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। अब देखिए प्रश्न 4 में दिया है कि शुद्ध शब्द छाट कर आपको लिखने के लिए, या फिर आप उसमें घेरा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध शब्द का जो सही उसमें आपको घेरा लगा दीजिएगा। यहाँ पर उत्तर दिया गया, आपको देख करके लिख लीजिएगा। प्रश्न 5 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रम में कम 2 अर्थ लिखकर उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर जो आपको ये नीचे दिया गया जो कि आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उनके सामने लिखे शब्दों में से उचित शब्द छाट कर लिखना। जो उचित शब्द होगा ना उसको छाट कर अलग करना है। देखिए छाट कर तो एक आपको मिलान कर देना है 3 नंबर से, और आ का इसी तरह से ये पूरा आपको लिख लीजिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें।